कभी सोचा है एक ही देश से दो ऐसे प्लेयर्स कैसे निकले जिनके आसपास पूरी दुनिया की बॉलिंग प्लानिंग बनती है। एक जो डबल सेंचुरी को भी स्पेशल दिन का नॉर्मल नॉक बना देता है। He goes inside out, and what a way to bring up 200 in one-day internationals. They call him Hitman. और दूसरा जो चेस को वीडियो गेम मोड में खेलता है। I love it. Beautiful. Virat. एक तरफ 3 ओडीआई डबल सेंचुरी, 264 व्यक्तिगत स्कोर जैसे इनसेन नंबर्स, दूसरी तरफ 100 से अधिक 50 प्लस स्कोर, फास्टेस्ट 5000 रन एज कैप्टन और टेस्ट क्रिकेट में 8000 से ज्यादा रन्स। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मॉडर्न क्रिकेट की डेडलीस्ट जोड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा की। क्रिकेट की दुनिया में जिन्हें हम रोको कहकर बुलाते हैं, लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि इन दोनों ने सिर्फ स्टैट्स को नहीं बदला, बल्कि इन दोनों इंडियन क्रिकेट को अंदर से बदल कर रख दिया है, अपने स्टाइल से, एटीट्यूड से। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह इन दोनों ने मिलकर इंडिया को गुड टीम से ग्लोबल सुपर पावर बनाया और कैसे रोहित बने हिटमैन और कोहली बन गए किंग ऑफ क्रिकेट। और वो क्या बात है जो इस जोड़ी को बनाती है क्रिकेट की बेमिसाल जोड़ी। ये है कहानी उन दो नामों की जो स्कोर बोर्ड से आगे बढ़कर एरा डिफाइन करते हैं। तो चलिए जानते हैं रोको एरा ऑफ इंडियन क्रिकेट। साल 2007, रोहित शर्मा 23 जून 2007 को आयरलैंड के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू करते हैं और फिर 19 सितंबर 2007 को इंग्लैंड के खिलाफ उनका T20I डेब्यू भी हो जाता है। इसी साल साउथ अफ्रीका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2007 के स्क्वाड में रोहित का चयन हो जाता है। उनके 40 गेंदों में 50 रनों की पारी इंडिया को मस्ट विन मैच में बचाता है। ये वही टूर्नामेंट था जब MS धोनी की कप्तानी में न्यू इंडिया का ब्लूप्रिंट बना और रोहित उसका हिस्सा थे। साल 2008 में U19 वर्ल्ड कप 2008 जीतने के बाद विराट कोहली ने 18 अगस्त 2008 को श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया। जब दूसरे यंगस्टर्स टीम में जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, विराट का बॉडी लैंग्वेज पहले दिन से ही बिग मैच प्लेयर जैसा था। 2010 तक आते आते विराट ओडीआई लाइनअप में अपनी जगह मजबूत बना चुके थे। रेगुलर 50 इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स के चलते वो धीरे धीरे इंडिया का न्यू राहुल द्रविड़ टाइप एंकर जैसा फील दे रहे थे, पर मॉडर्न स्ट्राइक रेट के साथ। जबकि रोहित के लिए ये टाइम काफी उलझन भरा था, क्योंकि वर्ल्ड कप 2011 में उनका सिलेक्शन ना होना, बैटिंग पोजीशन बार बार बदलना, ये सब चीजें उन्हें अनफुलफिल्ड टैलेंट वाली कैटेगरी में डाल रही थी। 19 फरवरी 2011 विराट वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ शतक बनाकर अपना टैलेंट शो कर देते हैं। 2 अप्रैल 2011 जब श्रीलंका के खिलाफ चेस करने उतरी इंडियन टीम फाइनल मैच में डगमगाती है, तो विराट कोहली गंभीर के साथ पारी को संभालते हैं। और जब इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप जीतता है, विराट ड्रेसिंग रूम में वो फेमस लाइन बोलते हैं, सचिन कैरीड अस, नाउ इट्स आवर टर्न। और सच में तब से वो इंडियन क्रिकेट की लेगेसी को सच में अपने कंधों पर ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहित वर्ल्ड कप 2011 स्क्वाड में भी अपनी जगह नहीं बना पाए थे। ये लम्हा उनके लिए MS धोनी के 2004 वाले शॉक जैसा था, जो बाद में उसके लिए मोटिवेशन बन गया। 28 फरवरी 2012 होबर्ट, श्रीलंका के खिलाफ विराट 133 रनों की पारी खेलते हैं, वो भी बस 86 गेंदों में, और 321 का चेज 40 ओवर से पहले खत्म कर देते हैं। इस पारी के बाद से लोग कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि चेज में विराट का रोल पॉन्टिंग और B1 के कॉम्बिनेशन जैसा है। 11 जनवरी 2013 के बाद रोहित शर्मा को बैटिंग के लिए टॉप ऑर्डर में प्रमोट किया जाता है। उनके कंसिस्टेंटली टॉप ऑर्डर में आते ही उनके करियर का ग्राफ सौरव गांगुली टाइप लीप लेता है। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित धवन की ओपनिंग पेयर वैसे ही सेटल होती है जैसे पहले सचिन सौरव हुआ करते थे। साल 2013 से 2014 के फेज में रोहित अपने बल्ले से कुछ यादगार नॉक्स खेलते हैं जो पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में अलग मिसाल पेश करती है। 2 नवंबर 2013 बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की पारी। 13 नवंबर 2014 ईडन गार्डन्स में श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की पारी, जो ओडीआई हिस्ट्री का किसी भी बैट्समैन द्वारा बनाया अब तक का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। अगर आप उन पारियों के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन और वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। यहाँ से उनका कंपैरिजन सीधे दुनिया के लेजेंड्स जैसे लारा, पॉन्टिंग, संगकारा, डिविलियर्स से होने लगता है। जहां ये लेजेंड्स एक भी ओडीआई डबल सेंचुरी नहीं कर पाए, वहीं रोहित अकेले 3 ओडीआई डबल सेंचुरीज ठोक चुके हैं। यही से रोहित शर्मा को लोग वंस इन अ जनरेशन ओडीआई ओपनर मानने लगते हैं।
वर्ल्ड कप 2015 में 15 फरवरी को एडिलेड के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली 107 रन बनाते हैं। ये वही स्टेज है जहां इससे पहले सचिन 2003 में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरियन बने, सहवाग 2011 में धमाका कर चुके थे। अब वही जगह विराट अपने नाम करते हैं। 19 मार्च 2015 मेलबर्न, बांग्लादेश के खिलाफ रोहित 137 की सेंचुरी से इंडिया को सेमीफाइनल तक ले जाते हैं। धीरे धीरे ये दोनों दिखाते हैं कि स्टेज जितना बड़ा होगा, रोको का इम्पैक्ट उतना ही जबरदस्त होगा। आगे चलकर विराट 150 से अधिक स्कोर वनडे में क्रॉस करते हैं। उनके पहले इस लिस्ट में सिर्फ सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा, रिकी पॉन्टिंग और जाक कालिस का ही नाम था। यानी विराट का नाम सिर्फ इंडियन ग्रेट्स के साथ नहीं बल्कि ग्लोबल ऑल टाइम ग्रेट्स के बीच शुमार हो जाता है। कैप्टेंसी नंबर्स में भी विराट का कंपैरिजन हैवी है। एज कैप्टन फास्टेस्ट टू 5000 ओडीआई रन्स इन 89 इनिंग्स। इससे पहले एमएस धोनी ने 127 इनिंग्स में और रिकी पॉन्टिंग ने 131 इनिंग्स में ये कारनामा करके दिखाया है। यानी जहां पॉन्टिंग और धोनी जैसे लेजेंड्स वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रहे, वही रन स्कोरिंग स्पीड के मामले में विराट कैप्टन होने के बावजूद उन सब से आगे निकल चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में 27 टेस्ट शतक, 8000 से अधिक रन, औसत 53.5, सर्वश्रेष्ठ 254। इसके साथ ही इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज जैसे टूर्स पर सीरीज विक्ट्रीज, ये सब मिलकर लोगों को उन्हें मॉडर्न ईरा का ग्रेटेस्ट ऑल फॉर्मेट बैट्समैन कहने पर मजबूर कर देते हैं। वही दूसरी तरफ रोहित का पूरा करियर कंपैरिजन शायद सचिन पॉन्टिंग जैसा ना हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जोन में उनका इम्पैक्ट इंसैन है। रोहित 29 वनडे इंटरनेशनल शतक लगाकर सनत जयसूर्या को पार करके वनडे इंटरनेशनल शतक लिस्ट में नंबर 4 पर आ चुके हैं। सबसे खास स्टैट, रोहित ने 29 में से 19 शतक सिर्फ 70 इनिंग्स में बनाए, यानी लगभग 3.7 इनिंग्स प्रति शतक। अगर तुम इस कॉन्वर्जन को कंपेयर करो, कई फेज में विराट, प्राइम हाशिम अमला या एबी डिविलियर्स भी इतनी फ्रीक्वेंटली 100 नहीं कर पा रहे थे। यानी रोल क्लियर होते ही रोहित ने अपने करियर को जयसूर्या टाइप लेट एक्सप्लोजन दिया, लेकिन 100 मारने की स्पीड उन सब से तेज हो गई। वहीं अगर हम बात करें बिग प्रेशर गेम्स में रोहित के इम्पैक्ट की, तो 707 रन्स इन बायलैटरल सीरीज डिसाइडर्स, यानी जब सीरीज का लास्ट मैच विनर टेक्स ऑल होता है, तो रोहित का इम्पैक्ट भी सबसे ज्यादा होता है। और हाँ, ये ऑल टाइम हाईएस्ट है। इसके बाद एबी डिविलियर्स के 630 रन्स का स्कोर है। यानी बिग प्रेशर मैचेस में रोहित का इम्पैक्ट एबी जैसा ग्लोबल सुपरस्टार भी क्रॉस नहीं कर पाया। रोको की पार्टनरशिप सचिन सौरभ के बाद अब तक की सबसे बड़ी जोड़ी है। रोहित कोहली ने ओडीआईज में मिलकर लगभग 4878 पार्टनरशिप रन्स बनाए हैं, जो इंडिया के लिए सेकेंड हाईएस्ट पार्टनरशिप टैली एवर है। इनसे ऊपर सिर्फ सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की जोड़ी 8227 रन्स के साथ है। यानी अगर 90 के अर्ली 30s के 2000 के एरा सचिन सौरभ का था, तो मॉडर्न एरा में रोको ने वही वैल्यू टॉप प्लस मिडिल ऑर्डर के कॉम्बो में दी। चेजेस में भी रोको के नंबर हैवी है। साथ खेलते हुए दोनों ने 11 सेंचुरी स्टैंड्स इन ओडीआई चेजेस में बनाए हैं। यानी पार्टनरशिप के मामले में विराट रोहित सचिन सौरभ के 17 सेंचुरी स्टैंड के पीछे खड़े हैं, जिन्हें लोग ग्रेटेस्ट ओपनिंग पेयर कहते हैं, जिसमें 246 रनों की साझेदारी वेस्ट इंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में और 230 रनों की साझेदारी न्यूजीलैंड के विरुद्ध कानपुर में। इन पार्टनरशिप्स का इम्पैक्ट गिलक्रिस्ट हेडन, आमला डिविलियर्स, संगकारा दिलशान जैसी डोमिनेंट कॉम्बोज जैसा फील देता है। जब ये दोनों क्रीज पर सेट हो जाते हैं तो मैच अक्सर वन साइडेड हो जाता है। स्टैट से बाहर निकलेंगे तो इनका असली असर और ज्यादा समझ आता है। विराट कोहली फिटनेस स्टैंडर्ड्स को धोनी एरा से भी आगे ले गए हैं। योयो टेस्ट, हाई इंटेंसिटी फील्डिंग, फास्ट बॉलिंग पर ऑब्सेशन, इन सब ने इंडियन टीम को वर्ल्ड क्रिकेट की फिटेस्ट टीम्स में लाकर खड़ा कर दिया। कल्चर चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग विराट को इमरान खान / एलन बॉर्डर टाइप कैप्टन के लेवल पर रखते हैं, जो सिर्फ मैचेस नहीं पूरी सोच बदल देते हैं। वही रोहित शर्मा काम, टैक्टिकल और प्लेयर्स फर्स्ट कैप्टनसी के साथ उसका रोल कहीं न कहीं एमएस धोनी 2.0 जैसा रहा। कम नॉइज, ज्यादा कंट्रोल, फील्ड प्लेसमेंट्स, बॉलर्स का स्मार्ट यूज, यंगस्टर्स को टाइम पर बैकिंग, ये क्वालिटीज उसे वाइड बॉल क्रिकेट में वर्ल्ड के बेस्ट माइंड्स के बीच खड़ा कर देती है। आज जब हम विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखते हैं तो उनका कंपैरिजन सिर्फ इंडियन ग्रेट से नहीं बल्कि वर्ल्ड ग्रेट से होता है, और यही इनकी असली लेगेसी है।
कभी 2007-8 में ये दोनों भी बस दो यंग चेहरे थे, एक मुंबई का स्टाइलिश बैट्समैन, एक दिल्ली का हंग्री फाइटर। किसी को नहीं पता था कि एक दिन ये ही इंडिया के रन्स नहीं, इंडिया की उम्मीद गिनने लगेंगे। एक ने डबल सेंचुरी से रिकॉर्ड बुक तोड़ी, दूसरे ने चेज में बॉलर्स के कॉन्फिडेंस तोड़े। एक ने प्रेशर गेम्स में मुस्कुराकर 700 से ज्यादा रन्स बना दिए, दूसरे ने 100 से ज्यादा 50+ नॉक्स के साथ पूरी दुनिया को सिखाया कि कंसिस्टेंसी किसे कहते हैं। लेकिन शायद इनकी सबसे प्यारी बात ये नहीं है कि इन्होंने कितने रन्स बनाए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी इंडिया मुश्किल में पड़ा, टीवी के सामने बैठे करोड़ों फैंस ने एक ही बात सोची, कोई बात नहीं, रोहित है अभी, विराट अभी क्रीज पर है। एक दिन स्कोरबोर्ड बदलेगा, रिकॉर्ड्स टूटेंगे, नए हीरोज आएंगे, लेकिन रोको एरा की यादें लाखों नोटबुक्स, क्रोर्स स्क्रीन्स और अरबों दिलों में हमेशा के लिए लिखी रह जाएंगी। शायद इसीलिए जब भी फ्यूचर में कोई इंडियन क्रिकेट की कहानी लिखेगा तो एक पूरा चैप्टर सिर्फ इन दो नामों पर होगा। मुझे उम्मीद है आपको रोहित से हिटमैन और कोहली से किंग कोहली बनने का सफर पसंद आया होगा। और अगर आप भी इन दोनों की कहानी के साथ इमोशनली जुड़ चुके हैं तो इस वीडियो को बस बंद मत कीजिए, इसे आगे शेयर कीजिए ताकि हर फैन अपने फेवरेट रोको पल को फिर से जी सके। और कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं आपका ऑल टाइम फेवरेट रोको नॉक कौन सा है। और अगर आप पहली बार क्रिकेट अनकवर्ड पर आए हैं, चैनल पर जाकर चेक करें ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज। और अगर आप आने वाले वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं, क्रिकेट की कहानियां बताते हैं। दिस इज क्रिकेट अनकवर्ड साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।